हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज की। ठीक है, आने वाले जो अगले 7 दिन हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए मैसेज होगा। और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ठीक है, जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको आने वाले अगले 7 दिनों के लिए मैसेजेस दें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ गुरु जी, प्यारे गार्जियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड कीजिए लियो सिंह राशि वालों के लिए अगले 7 डेज क्या आ रहा है, क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हैं, क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में लियो सिंह राशि वालों के लिए। पैशन इग्नाइट। Leo, Singh Rashi, okay. Deception and envy. Okay. Let's see. हाँ, ओके। ट्रम्प जो कि है चैरियट की ऊर्जा। Why deception and envy? ओके, राइट। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर सोलर प्लेक्सस चक्रा। लियो सिंह राशि जो नेक्स्ट 7 डेज हैं, आप ना मतलब कुछ आपके अंदर से कुछ जागेगा, आपकी स्पिरिट कुछ करना चाहेगी, किसी चीज़ की तरफ आपका झुकाव होगा। पैशन इग्नाइट की एनर्जी, किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे। कुछ नया आइडिया हो सकता है, कुछ नया स्टार्ट करना चाहोगे, या फिर अपने ही किसी टैलेंट को आप आगे बढ़ाना चाहोगे। कुछ एनर्जी तो यहाँ पर आ रही है कि किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होगे, किसी चीज़ के मतलब मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो किसी चीज़ के आप पीछे पड़ने वाले हो और उसको फॉलो करना चाहोगे। ठीक है, बट यहाँ पर जो बीच में मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है ना, डिसेप्शन एंड एनवी का, ये एनर्जी मुझे ये बता रही है कि इस टाइम पीरियड में ना आपको अपने माइंड को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना होगा, क्योंकि क्राउन चक्रा के साथ ये एनर्जी आई है। ठीक है, आपको अपने माइंड को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके चलना होगा यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर ना बहुत डाउटफुल एनर्जीज आने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम से जैसे किसी नेगेटिव स्पिरिट में, यहाँ पे मतलब डराना नहीं चाहती आपको, जस्ट एक नॉर्मल सेंस में मैं बोल रही हूँ, जैसे एक नेगेटिव स्पिरिट का कोई अटैक होना। ठीक है, कि एकदम से किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे बट एकदम से आप उसके लिए नेगेटिव हो रहे हो। ओके, या फिर आप खुद पर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, आप खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे, या फिर कहें कि एक फियर की एनर्जीज में आप जा सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, ये जो चीज़ मैंने सोची है वो मुझसे नहीं हो पाएगी वाली एनर्जीज में आप टैप इन कर सकते हो। ठीक है, डाउट्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, या फिर मैं ये नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, वो एनर्जीज में आप टैप इन कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में जितना हो सके ना आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए। खास करके अगर ये किसी चीज़ की प्लानिंग है ना, कुछ नया अगर आप स्टार्ट करना भी चाहते हो, अपने आसपास किसी को बताओ मत, आप डायरेक्टली उसको इम्प्लीमेंट कर दो। अपनी प्लानिंग्स को, अपने थॉट्स को, आपको किसी के अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आप आगे क्या करने वाले हो, अब क्या आप नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हो, किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करके रखिए। ठीक है, उसको बोलिए मत, कहिए मत, चाहे वो कोई भी एनर्जी हो, क्योंकि ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। कुछ जेलस पीपल आपके आसपास हो सकते हैं। ठीक है, वो उनको अगर आप उनके साथ, ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में या कलीग्स हो सकते हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर आप उनके साथ ये डिस्कशन करोगे भी ना
तो वो आपको कुछ ना कुछ गलत राह दिखाएंगे, वो किसी ना किसी तरीके से आपको डिमोटिवेट करेंगे, वो आपके माइंड को कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वो जलन की भावना है, वो आपको बढ़ता हुआ या इस फील्ड में आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। तो ये आपको बोला जा रहा है कि इस चीज़ को जितना आप सीक्रेट रखोगे ना उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस टाइम पीरियड में आपको मेडिटेशन करना है और क्लिनजिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अपने ऑरा को, अपनी बॉडी को क्लींस करना, खास करके आप जब आते हो कहीं बाहर से आते हो तो अपने आप को क्लींस कीजिए, ठीक है। सॉल्ट वाटर से नहाना, जो आपका स्पेस है उसको क्लींस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। और जब भी कभी आप डाउटफुल एनर्जीज में आ जाओ ना, आपको लगे कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर सकता, किसी भी तरह का फियर अगर आपके अंदर आता है, तो प्लीज़ डिवाइन से कनेक्ट होइए, ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट होइए। ये बोलना स्टार्ट कर दीजिए, आई एम अलाइंड विद माई पर्पस एंड ट्रूथ, आई एम अलाइंड विद माई पर्पस एंड ट्रूथ, आई एम अलाइंड विद माई पर्पस एंड ट्रूथ। ऐसी पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से कनेक्टेड हुई है, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, ये आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। इस समय में ना आपको अपने माइंड को बहुत संभाल करके चलना है, ठीक है, बहुत संभाल करके चलना है। अपनी बातों को, मैं दोबारा आपको ये बात करेक्ट कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, अपनी बातों को, अपने सीक्रेट्स को, अपनी प्लानिंग्स को किसी के साथ शेयर मत कीजिए। नेक्स्ट 7 डेज बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए, अपने तक रखिए, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ शेयर करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, उस तरफ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर जो जो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने तक चीज़ों को रखेंगे, सीक्रेट रखें अपनी चीज़ों को, और बेसिकली आपको एक हाई प्रीस्टिस की एनर्जीज में टैप इन करना है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपके आसपास के लोग आपको बोलें, ठीक है, कि आप ये काम नहीं कर सकते या फिर आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। ये जो भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो रहे हो, जो भी चीज़ के पीछे आप चल रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हो ना, आपको आपका इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करे, बट आपको अपना स्टैंड लेना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। कॉन्फिडेंस की एनर्जीज यहाँ पर आई है, यूनिवर्स आपके साथ है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, अपने ऊपर विश्वास रखें, मेडिटेट करें। डिवाइन इस समय आपको यहाँ पर देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको इसमें सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी ट्रम्प की एनर्जीज है, तो वो सक्सेस आपको मिलेगी, बट ये सक्सेस कैसे मिलेगी, थोड़ी सी फाइट के बाद आएगी, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड निकला है, स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड, ये यही बताता है। देखिए सेलिब्रेशन की एनर्जीज यहाँ पर आई है, ठीक है। ये कार्ड यही बताता है कि थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल आपको इस चीज़ में देखना पड़ेगा, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस नहीं हटाना है। अपने कॉन्फिडेंस में टैप इन कीजिए, अपने अंदर की फायर एनर्जीज के साथ कनेक्ट हुई है, अपने अंदर की स्पिरिट के साथ कनेक्ट हुई है। ये टाइम पीरियड आपके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ग्राउंड करना अपनी एनर्जीज को, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहना, अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करना, और आसपास के लोग या एनवायरनमेंट अगर आपको फिर भी सपोर्ट नहीं करे, फिर भी झुकना नहीं है, अपनी प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको सक्सेस मिलेगी, बट थोड़े से चैलेंजेस के बाद आपको वो सक्सेस मिलेगी। सक्सेस है लेकिन चैलेंजेस के बाद वो सक्सेस आपके लिए यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपको। और एक चीज़ और यहाँ पर कहना चाहूँगी मैं, मेडिटेशन की भी एनर्जीज, अगर आपको कभी लगे ना कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, प्लीज़ किसी स्पिरिचुअल, रिलीजियस या फिर हॉली प्लेस पे आप जाइए, ठीक है। वहाँ पर बैठिए, थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए, या फिर आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, जहाँ आपको बहुत अच्छा लगता हो ना, जहाँ आपको सुकून मिलता हो, बेसिकली ऐसी जगह पर जाने के लिए आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ समय वहाँ बैठिए, ओके। लेट्स सी, 1 ओके 2 है यहाँ पर, तो 1 मोर। पहला कार्ड है आपके लिए समवन गोइंग आउट ऑफ योर लाइफ,
और द एंड ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। कोई आपकी ज़िंदगी से, या कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई सिचुएशंस हो सकती हैं, वो आपकी ज़िंदगी से जा रही हैं आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में। तो आपको ओपन रहना है, ठीक है। यस, कुछ आपकी ज़िंदगी से जाएगा, कुछ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म हो रहा है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टी पॉट की एनर्जीज है, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड की एनर्जी है किसी। ओके माय डियर, मैं आपको यहाँ पर एक अलर्ट यहाँ पर देना चाहती हूँ, ये मुझे कहीं ना कहीं साइन वो मिल रहा है। बट देखिए, किसी को भी ना, ये एक जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे लियोज यहाँ पर देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपनी फ्रेंडशिप्स को तोड़ने की ज़रूरत है, राइट। ये कोई आपका बेस्टेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। आपको फिर भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, खासकर सेम सेक्स। अगर आप मेल हैं तो कोई मेल ही होंगे, फीमेल हैं तो फीमेल होंगी, तो प्लीज़ उनके साथ अपने सीक्रेट्स को शेयर मत कीजिए इस टाइम पीरियड में। जितना हो सके ना, बस रिवर्स आप थोड़ा सा अपने तक रखिए बातों को। मैंने बोला ना, हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज में आपको टैपिंग करना है, अपने सीक्रेट्स को किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, प्लानिंग्स को आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है। बस अपने तक रखिए, चाहे वो कितना भी आपका क्लोज क्यों नहीं हो वो दोस्त, ठीक है, तो आपको शेयर नहीं करना है। और यहाँ पर है चेन की एनर्जीज, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कोई साइकिल सा रिपीट हो रहा है, कोई चीज़ रिपीट होगी। ये जो नेक्स्ट 7 डेज है ना, या चेन ऑफ इवेंट दैट विल अफेक्ट यू, कोई चीज़ पहले से चलती आ रही है, कोई रिपीट, कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हो सकती है। अभी वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये ओके, ये मुझे जो डिवाइन यहाँ पर बता रहे हैं, समवन इज बिहेविंग स्टूपिडली। ओके, तो यहाँ पर ना कोई लोग हो सकते हैं आपके आसपास, मैंने आपको यहाँ पर बोला ना, जो आपसे जेलस हैं, जो आपको आगे बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं करते हैं। और अगर आपके साथ खास करके पहले भी कुछ चीटिंग्स हो चुकी हैं या आपको डिमोटिवेट किया जा चुका है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको फिर से वैसे मैनिपुलेट कर सकता है, फिर से वो चीज़ हो सकती है। मुझे आपके केस में ऐसा लग रहा है कि पहले भी ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, तो वही चीज़ दोबारा से हो सकती है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहें इस चीज़ को लेकर के, किसी की बातों में नहीं आए लियोस, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, खास करके मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी कोई ऐसी एनर्जी है, ओ माय गॉड, मैंने देखा नहीं, 7777 4-7 की एनर्जीज है। खास करके ना, जब भी आपको डिवाइन डेफिनेटली आपको साइन देंगे, एक सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइन है ना, जो आपको मिल सकता है, अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको 7 नंबर दिखेगा, या तो उसका 7 मंथ में बर्थ हो सकता है, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई मंथ हो सकता है, या फिर 7 डेट हो सकती है उसकी बर्थ डेट की, या मतलब 7 नंबर से रिलेट हो सकता है वो इंसान, या फिर आपको वो उस वक्त पे 7 नंबर या 777, ठीक है, 7 नंबर स्पेसिफिकली आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहें उस टाइम पीरियड में, राइट। लेट्स सी, और आपको टैरो की तरफ से क्या गाइडेंस मिल रही है, क्या गाइडेंस है लियोस के लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए। लियो सिंह राशि वालों के लिए नेक्स्ट 7 डेज के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, इस सिचुएशन को लेकर के प्लीज गाइड कीजिए। लियो सिंह राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है। 4 ऑफ पेंटिकल, यस, आपको एक रिजर्व नेचर में रहना पड़ेगा, आपको किसी के साथ चीज़ों को शेयर नहीं करना है इस टाइम पीरियड में, ये इस चीज़ का आपको खासा ख्याल रखना है गाइस। 4 ऑफ पेंटिकल, अपने सीक्रेट्स नहीं किसी को शेयर करने हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं आप। और इस टाइम पीरियड में आपके लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि मनी, खास करके आपको मनी किसी के साथ ज़्यादा, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना किसी पर, आपको मनी अपनी किसी को शेयर नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपको ट्रस्ट इशू है तो, अगर कोई आपसे पैसे इस समय मांगते हैं, ठीक है, कोई पर्सन अगर आपसे पैसा मांगता है तो आपको इस समय नहीं किसी को देना है,
ठीक है, वो एनर्जीज आपके लिए यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी, 9 ऑफ कप्स, डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज है, बट आफ्टर दिस, ओके, ये जो भी काम है आपका डेफिनेटली पूरा होगा, कंप्लीशन होगी, क्योंकि 9 नंबर कंप्लीशन का कार्ड है। बट इन सब के बाद, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ विद दिस कार्ड, राइट। और यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। ओह माय गॉड, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज में आपको टैप इन करना है। वजह यही है कि आपको अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करने हैं। सेकंड, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, और आपको इंट्यूटिवली मैसेज डेफिनेटली मिलेंगे जब भी ऐसी चीज़ें होंगी। आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, कदम कदम पर आपको गाइड कर रहे हैं। तो अपने सेंसेस, अपनी इंट्यूटिव जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहिए, ये आपको इस समय बोला जा रहा है, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है इस टाइम पीरियड में। अगर आपको किसी भी चीज़ को लेकर के या किसी पर्सन को लेकर के अगर डाउट आ रहा है, अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा है, प्लीज़ एक्सेप्ट करें, ट्रस्ट करें उस पर कि हाँ, कुछ यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, तो मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ों को शेयर नहीं करना है, मुझे सेफ रहना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके। तो येस माय डियर लियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप ये आपसे कनेक्ट हुई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे, और अपनों के साथ प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को। डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।